तेरी मूर्ति मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारों में भगवन तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारों में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार। करो कष्ट हरो दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी नया की है भीख मांगते तेरी मूर्ति उतारो में भगवन तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, तेरी सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुम्हें प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वारों करते पुकार, भक्त तेरा भक्त तेरे द्वारों करते पुकार। भक्त तेरी बात करते हैं पुकार। दास व्यास गाए प्रभु तेरी आरती। मैं मुसाफिर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। और सब का ये मन कि छीन ले हंस के। ठाकुर जी सामने बैठे, आप देखना, अगर आप गुस्से में इनको देखोगे तो ये लगेगा कि हाँ ये भी गुस्से में है। आप प्रेम से देखो, ये लगेगा कि ये भी हमको प्रेम से देख रहे हैं। तो भाव आया है कि छीन ले हंस के और सब का ये मन, शफीरी मेरो राधा रमण। शफीरी मेरो राधा रमण।
राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण रे ओ राधा रमण मेरो राधा रमण रे छीन ले हंस के छीन ले हंस के सबका ये मन सखी रे मेरो राधा रमण सगी मेरो राधा सखी रे मेरो राधा रमण। हुआ कि राम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, राम शब्द कैसे आया, राम शब्द की महिमा क्या है और राम शब्द कितना प्रभावकारी है। अब हम उन्हीं राम के चरित्रों का श्रवण करेंगे। तो आज एक बात बताना, आपने कभी सुना होगा कि जिस वस्तु का किसी भी व्यक्ति ने निर्माण किया हो और वो उसका उपयोग करता, भगवान हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आइए भूत भावन भोलेनाथ जब कथा श्रवण करने के लिए गए तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जुग शंभु गए को बजरे पाई। और महाराज के संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार त्रेता युग का समय महाराज कुंभज ऋषि माने जिन्हीं कथा ना सुनी तो विचार करना, जिनके हृदय में ये भाव आ गए कि अरे वही राम है, वही कृष्ण है, एक बार कथा सुन ली, दो बार कथा सुन ली, अब कब तक उस कथा को सुने। महाराज रस विशेष जाना तिन नहीं, उन्होंने भगवान की भक्ति का जो रस है वो कभी जाना ही नहीं कि कथा में क्या रस मिलता है। भगवान की कथा को जो सुनकर थक जाते हैं उन्हें भगवान की कथा का रस कभी अनुभव ही नहीं हुआ। और महाराज यहाँ मैया सती ने कथा ना सुनी क्योंकि उनके हृदय में भेद और अभेद बुद्धि, दो तरह की बुद्धियां होती हैं हमारी, भेद और अभेद। अभेद माने जो सीधा साधारण होता है और भेद माने जो तर्क करता है। यहाँ बैठे उन्होंने कहा अरे मंच थोड़ी अच्छी नहीं है, अरे टेंट थोड़ा अच्छा नहीं है, तो कहो कहने लगे कि देवी जी अच्छी नहीं है।
की बुद्धि काम कर रही है, भेद वाली बुद्धि काम कर रही है, और अवेद वाली बुद्धि कहती है कि बस कथा से मतलब है, कथा कौन कह रहा है, कथा कैसी हो रही है, ये मतलब नहीं है, सिर्फ भगवान के चरित्रों का वर्णन श्रवण करेगा। यहाँ जैसे ही वेद बुद्धि ने काम किया महाराज, और जिसकी वेद बुद्धि काम कर जाए उसके हृदय में कभी राम जी बैठते नहीं। लिखा है कि सुन सट भेद और होय मनता के, और श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। ये तर्क वाली बुद्धि काम करेगी, तुम्हारे भगवान की कथा हमें समझ में नहीं आएगी। अब जो होना था सो हो गया। अब भोले बाबा ने कहा कि अब हम विदा चाहते हैं, तो अगस्त जी ने भी आज्ञा दे दी। लेकिन यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी पर कभी कोई संदेह मत करना। बताया कि मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। त्रिपुरारी माने भोलेनाथ। कहा कि हम आज्ञा चाहते हैं, हमको जाना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चले भवन संग दक्ष कुमार। दक्ष माने देवी सती के पिता। ये दक्ष कुमारी माने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते हैं कि जब आए थे तो जगदांबा, परांबा, सती महारानी कितनी पत्नियां लगी, और जब कथा नहीं सुनी तो जैसा पिता वैसी बेटी। तो माने यदि हम कथा सुनते हैं तो हमारा जो यश है, वैभव है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, वो हजारों पताकाओं के ऊपर आगे बढ़ती चली जाएगी। यदि हम भगवान की कथाओं में अभेद करते हैं तो माने भगवान हमें जो कुछ भी देता है वो भी छीन हो जाता है। कितनी पदवियां मिली थी, और भगवान की कथा ना सुनी तो चले भवन संग दक्ष को मारे। सारी पत्नियां हट गई, केवल दक्ष की कुमारी सती का वर्णन किया है। मार्ग में जैसे ही चले जा रहे थे, आज देखा कि भूत भावन भोलेनाथ की दृष्टि पड़ती है। उसी समय श्री रघुनाथ जी वनवास के 14 वर्ष की अवधि में जो मैया जानकी जी का हरण हो जाता है, तो उस सघनपन में मैया जानकी जी को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। आज जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि ये तो हमारे आराध्य आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, लेकिन इनका दर्शन कैसे हो? अगर सीधे जाएंगे और दर्शन करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये साधारण तो है नहीं, क्योंकि जिसे स्वयं त्रिकालज्ञ भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते हैं, बताओ पृथ्वी में वो साधारण होगा क्या? बाबा ने विचार किया कि भगवान की लीला में भी कोई व्यवधान ना बने और हम दर्शन भी कर लें, ऐसा कुछ हो जाए। भगवान यहाँ से जा रहे थे और बाबा इस तरफ से जा रहे थे, तो मन ही मन में प्रणाम करते हुए कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, असो कहे चले ओ मनोजन सावन,
कहा कि आपने इनको प्रणाम किया, ये तो हम बात समझ गए, लेकिन ये जंगल में भटक रहे एक वनवासी हैं और इनको आपने प्रणाम क्यों किया? तो बाबा ने कहा कि ये राम हैं जो हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं। मैया सती कहती आपने कहा सच्चिदानंद, तो कहा कि ये सत्य तो है नहीं, क्योंकि अगर परमात्मा है, ब्रह्म है, तो वनवासी के वेश में तो भ्रमण करेगा नहीं। भाई जो तीनों लोगों पर राज्य करता हो वो बिना खड़ाओं के वन में क्यों भटकेगा? और आनंद महाराज ये पत्नी के विरह में रुदन कर रहे हैं। ये आनंद, इनमें आनंद कहाँ से आपको समझ आ रहा है? आनंदी तो वो होता है जो कभी दुखी ना हो। और ये तो पत्नी के विरह में रो रहे, ये कैसा ब्रह्म है? अरे ब्रह्म तो वो होता है जिसे एक क्षण में पता चल जाए, पत्ता भी हिलता है तो ब्रह्म के इशारे से ही हिलता है। ना तो ये सत्य है ना ये आनंद है। और भगवान हमने तो सुना है कि राम एक नहीं है, राम तो चार राम समझ में आते हैं हमको। मैया सती कहती हैं कि एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम घट घट में बोले, और एक राम दशरथी घर डोले। अरे ये कौन से राम हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि जासू कथा। मैया सती ये वही नाम है कि जासू कथा कुंभ जरे सदाई, कथा कुंभ जरे सदाई, जगते जासू में मुनये सुनाई, जगत जासू में सुनाई, जासू कथा कुंभ जरे सुनाई। जगते जासू में मुनये सुनाई। भगवान कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये वही राम है जिनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। अब ये बात मैया पार्वती को फिर भी समझ ना आई, मैया सती को ये बात फिर भी समझ ना आई, क्योंकि वो भेद बुद्धि है ना, वो अभेद बुद्धि का काम आने नहीं देती। कैसे समझ जाएगा? जब हमारा विवेक क्षीण हो जाता है तो हमें अच्छे और बुरे में फर्क समझ में नहीं आता, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आज मैया सती कहती हैं कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज उरिया कल्याणी है उर्सों की देह धर हो ये नर ऊर्जा ही न जान तुबे। अरे जिस राम के लिए जो वेद है, वेदांत है, वो भी वर्णन नहीं करता, केवल नीति नीति कहकर छोड़ देता है कि इसके आगे हम नहीं लिख सकते। और वो ब्रह्म, अरे ये तो कामी पुरुष के लक्षण है, जिसकी पत्नी खो जाए और वो रोने लग जाए, वो तो कामी पुरुष है। जैसे हम संसार के मनुष्य होते हैं, अगर ब्रह्म है तो उसे पल पल की खबर रहती है कि कहाँ क्या घटना हो रही है, तो उन्हें तो पता चल जाना चाहिए कि जानकी जी कहाँ है। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन महाराज विवेक क्षीण हो गया, बुद्धि ने कार्य करना बंद
कर दिया तो भोलेनाथ ने कहा कि अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वही करो। जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाहि परीक्षा ले। तुम चाहती हो तो परीक्षा लो। और बट वृक्ष के नीचे हम बैठते हैं। बट का अर्थ होता है बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास के वृक्ष के नीचे बैठते हैं हम। और बाद में आपके लिए हमें पता चलेगा कि आप हमें कौन सा विश्वास देती हो। भैया विचार करने लगे कि क्या करें हम जिससे पता चल जाए कि ये वही राम है या साधारण मनुष्य रूपी राम है। विचार करते करते महाराज तो आज मैया सती ने परीक्षा का प्रण लिया कि हम राम जी की परीक्षा लेंगे। वो विचार करना मानस में 3 स्त्रियों ने राम जी के लिए एक रास है। तीनों स्त्रियों की 3 स्त्रियां हैं और राम जी को प्राप्त करने की कोशिश करी है। पहला कथा श्रवण कर रहे हैं मैया सती ने और दूसरा है शूर्पणखा ने और तीसरा है हमारी मैया सबरी। तीनों की रास एक ही है ना, 7 शब्द से नाम आता है ना। तो मैया सती भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं और शूर्पणखा समीक्षा करना चाहती हैं। सम माने बराबरी करना। तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। भगवान से अपनी बराबरी करना चाहती है, समीक्षात्मक भावना रखती हैं। लेकिन मैया सबरी ने भगवान को प्रतीक्षा करके प्राप्त किया है। तो बताओ देवी सती को भगवान नहीं मिले, शूर्पणखा को भगवान नहीं मिले, सब कथा सुनते हैं मैया सबरी को भगवान मिले। अरे धन्य है वो सबरी, सब भगवान के दरबार को ढूंढते फिरते हैं और यहाँ सबरी को भगवान ढूंढते फिर रहे हैं। हम सब कहते हैं कि कौन से भगवान की पूजा करें, भगवान कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं। यहाँ तक कि देखना जब ये पृथ्वी धराधारी हो जाती है, भगवान के लिए पूछने जाते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं कि हमको नहीं पता कि भगवान कहाँ रहते हैं। और यहाँ देखो तो भगवान स्वयं सबरी मैया का आश्रम ढूंढते चले जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्षों तक मैया सबरी ने श्री राम की प्रतीक्षा करी है। आज एक एक पुष्प ऐसे बिछाती है महाराज कि मानो आज ही राम आएंगे। और हम और आपको बता दिया जाए कि आज मेहमान आ रहे, दिन भर भोजन बनाओ और शाम के मेहमान कहते हैं अब हम कल आए हैं। एक 2 गाली तो दे ही लो, मन में ही दे लो, सामने से नहीं दे पाओ तो आज एक एक पुष्प बिछाते हुए कहते हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कौन कौन चाहता है कि उसके घर राम आए? पूरे हाथ खड़े करके। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के
मैया सबरी जंगल में जाती है महाराज, एक एक बेर तोड़ती हैं, फिर घर पे आती उन्हें चखती हैं कि कोई खट्टा तो नहीं है। एक बार भगवान जी से पूछा, ठाकुर जी आपने 24 अवतार लिए, तो भगवान को प्रसाद तो पवाते ही सब लोग हैं, है कि नहीं? तो कहा बताओ सबसे अच्छा प्रसाद किस अवतार में मिला? ठाकुर जी ने कहा कि एक तो जब त्रेता में वनवास काल में मैया सबरी के बेर है, और दूसरा द्वापर में जो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के हैं उनके काका विदुर जी के यहाँ कदली के वृक्ष के जो फल होते हैं, केले के जो फल होते हैं, उनके छिलकों को जो पान किया महाराज, इन 2 अवतारों के प्रसाद की कोई सीमा नहीं। आज महाराज नित्य प्रति अपनी कुटिया को सजाती, द्वारे पर नित्य प्रति पुष्प बिछाती और उसकी चटाई लगाती, प्रतीक्षा करते, विचार करना हम आपसे कहें कि आप यहाँ खड़े हो जाओ और हम 2 घंटे में आ रहे हैं, हम 4 घंटे लगा दें तो यदि तमतमाती धूप में तुम्हारा मुंह लाल हो जाए। और महाराज मतंग ऋषि ने कहा था कि इसी मार्ग से एक दिन राम आएंगे, तो उन राम के लिए मैया सबरी ने 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा करी। और कहावत तो सही है कि प्रतीक्षा का फल मीठा होता है महाराज। आज मैया सबरी कहती हैं कि कौशल्या के राम जी का, कि कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन सुहावन होगा। So
लग गो हैं। अब तुम सबन को एक काम करो कि छोटे छोटे कूलर ऐसे रख के ले आए, अपने अपने सामने लगा के दे बैठे, कथा हुई तो फिर लाइन चली गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज भोलेनाथ ने बहुत समझाया महाराज, जिस कथा में चले जाओ उसी में मन लग जाए। इतनी अच्छी कथाएं भगवान की तो लीला अपरंपार है। आज भोलेनाथ ने कहा कि हमने इतना समझाया मैया सती को, तब भी ये ना मानी, तो आज हुई है सुई जो राम रच रहा था। राम जी ने जो कुछ सोच रखा होगा, जो कुछ रच रखा होगा, आज वही होगा जब हम कितना ही कुछ कर लें। विचार करना यही हमारे जीवन की पराकाष्ठा है कि हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो वो चाहता है। तो आज अनेक प्रकार से सोचा महाराज, तो परीक्षा लेने के लिए विचार किया कि अपने पत्नी की खोज कर रहे हैं। एक काम करते हैं कि पत्नी का ही स्वरूप ले लेते हैं, सीता का ही स्वरूप ले लेते हैं। जैसे ही स्वरूप लिया तो राम जी जा रहे थे, तो राम जी ने नहीं देखा। मैया सती को लगा कि इनने हमें अभी देखा नहीं है, देखती तो शायद पहचानते या कुछ बात बनती। और राम जी ने इसलिए नहीं देखा कि जितना दूर रहे उतनी अच्छी बात है, काहे को इनका झगड़ा हो, अलग अलग हो जाए। मैया सती को लगा कि इनने अभी हमें देखा नहीं है। अब यहाँ से राम जी आ रहे थे, लक्ष्मण जी आ रहे थे, और मैया सती जी सामने से पहुंच गए। अब यहाँ पहले सती जी पर लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। देखा तो कहा ये क्या हो गया कि मैया सती को और मैया जानकी जी का स्वरूप लेना पड़ा। लेकिन महाराज अब बड़े बड़े जब आगे हो तो छोटे को थोड़ी आगे होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। तभी प्रभु जानत सब विनय जनाए। राम जी ने जैसे ही देखा तो देखा कि मैया सती जी परीक्षा लेने आई हैं, तो भगवान राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़ दिए। और जैसे ही पति पत्नी के सामने हाथ तो जोड़ता नहीं, लेकिन अब के जमाने की बात दूसरी, अब तो पावन में भी गिर जाओ तो बात नहीं मन में। जो कुछ चाहिए वो तो चाहिए, चाहे तुम पावन में भी गिर जाओ। या सती ने विचार किया कि ये हाथ जोड़ रहे अपनी पत्नी के सामने। राघवेंद्र सरकार ने कहा थोड़ी और लीला दिखानी चाहिए, जब देखने वाले हैं तो लीला दिखानी चाहिए। तो आज हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि हम महाराजा दशरथ के पुत्र राम हैं और पिता के वचन मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास आए, और आप अकेले इस सघन जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। भोलेनाथ कहाँ हैं? अब जो मैया की बुद्धि थी ना, अब ना आगे जाते बनता ना पीछे। भगवान ने कहा थोड़ी सी लीला और दिखाते हैं। विचार करना, जितने देवता हैं सृष्टि में 33 कोटि देवता हैं, तो जितने भी देवता हैं सब देवताओं को ऐसा प्रतीत होता है मैया सती को देखने पर कि यही राम है, यही लक्ष्मण है, यही जानकी जी। जहां जिस नजर देखती हैं तो राम लक्ष्मण जानकी जी दिखाई देते हैं, जिस तरफ देखती हैं। हमारा जो हाल देखा तो नयन मूंद बैठी मग माई, ऐसे नेत्र बंद करे और मार्ग में बैठ गए। भगवान जी चले गए, लौटकर भोलेनाथ के पास आए। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी परीक्षा ले आए। अब देखो मैया सती जी की पहली गलती है कि परीक्षा ले। चलो ठीक है, किसी बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते, उचित है। लेकिन दूसरी गलती कर दी महाराज कि अगर परीक्षा ली है तो भोलेनाथ को बताना चाहिए। वर्णत पंथ विविध इतिहासा और विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे महाराज
और शंकर सहित स्वरूप समारा, लागे समाज अखंड अपारा। मैया सती भी समझ गई कि मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया, मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। अब रोज समाधिस्थ भोलेनाथ की सेवा करती, पूजा करती। आज 87,000 वर्ष बाद जैसे ही भोलेनाथ की समाधि खुली महाराज, तो अभी वामांग में पत्नी का आसन होता है, लेकिन परित्याग कर दिया तो शंकर जी ने सन्मुख शंकर आसन देना, वामांग पे नहीं बिठाया, सामने आसन डाल दिया। मैया सती समझ गई परित्याग हो गया। आज उसी समय मैया सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया जाता है। तो महाराज सरपंच बन जाओ, सरपंच के बाद सीधा विधायकी को टिकट मिल जाए, है? खुशी बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? तो आज जैसे ही जब प्रजापतियों का नायक बनाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं गौस जन्मा जग माहि और प्रभुता पाहे ताहे मधुरा। संसार में कोई भी प्राणी है, अगर उसके पास धन है, उसके पास वैभव है, उसकी कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, तो उसके पास अभिमान फ्री में होगा। ये अपने आप भगवान गिफ्ट में दे देते। और विचार करना, एक बार में तो बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं, फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं, वही अभिमानी है। भगवान ने तुम्हें दिया, तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया, भगवान कहते वापस कर दो। तो आज नायक बना दिया, यज्ञ का आयोजन किया और भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। विचार करना, हम और आपका घर बगल बगल में है, हम पहले बहुत अच्छे से रहते थे, फिर थोड़े सा झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, आपने कोई कार्यक्रम किया, हमें नहीं बुलाया। अब जो दूसरे रिश्तेदार, पूरा पड़ोसी, ये सब लोग जो आते हैं ना, तो चप्पल हमारे घर के बाहर उतारेंगे, कहे भैया आपको नहीं बुलाया। अरे तुम्हारे बीच में तो बड़ी मित्रता थी, फिर तुमको क्यों नहीं बुलाया? तो माने एक तो उसने बुलाया नहीं, ये कष्ट, ऊपर से हर व्यक्ति पूछता जा रहा, और दूसरा कष्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब ये जो सारे देवता है ना, वो जा तो रहे प्रजापति दक्ष के यहाँ, लेकिन निकल रहे कैलाश से। इतने मार गए, विमान है, कहीं से भी चले जाओ, लेकिन कैलाश से इसलिए निकल गए ताकि बाबा हमें देखें और उन्हें लगे कि लो हमें नहीं बुलाया। आज मैया सती ने जैसे ही विमानों पर चढ़े देवताओं को देखा तो कहा प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो कहा तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और ये सब वहीं जा रहे हैं। मैया सती ने कहा क्या हम नहीं चल सकते? बाबा ने कहा कि देखो बिना बुलाए तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे भले वो पिता का घर ही क्यों ना हो, तो विवाह हो जाए फिर घर थोड़ी होता, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मैया सती ने कहा कि हम जाना चाहते हैं। ये कारण बताया कि भगवान भोलेनाथ को बुलाया क्यों नहीं, अपने दामाद को क्यों नहीं बुलाया? एक बार सभा में जब प्रजापति दक्ष आए तो सब खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन भोले बाबा समाधि में थे तो उनको पता नहीं चला कि कौन आ रहा कौन जा रहा, और दक्ष को लगा कि भोलेनाथ ने हमको प्रणाम नहीं किया, हमारा अपमान कर दिया, इसलिए उनको नहीं बुलाना। अरे वो क्या जाने समाज में कैसे रहा जाता है। मैया सती को लगा कि थोड़ा मायके घूम आएंगे, मन अच्छा हो जाएगा। तो पति से जब झगड़ा हो तो मायके की याद बहुत जल्दी आ जाती। तो कहा कि हम जाना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि यद्यपि बुलाया नहीं, यदि आपकी इच्छा है तो आप जा सकती हैं। मुख्य गणों से कहा कि आप सती के साथ जाइए,
जैसे ही भवन में पहुंचे महाराज, तो विचार करना, प्रवेश करते ही मैया मिले। संसार में सब रूठ सकते हैं, लेकिन एक इष्ट जो हमारा भगवान है परमात्मा, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, और दूसरा हमारे माता पिता। तो जैसे ही पिताजी के भवन में पहुंची महाराज, तो मैया ने हृदय से लगा दिया। बाबा लिखते हैं कि भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत माने अरे हम और आप मिलते हैं तो प्रेम से मिलते हैं, प्रसन्नता से मिलते हैं, लेकिन यहाँ बहुत क्यों लिख दिया? ये बहुत का अर्थ यही है कि हाँ इनके पास तो कुछ नहीं है, और आ गई माने तुम भी आ गई, बुलाया नहीं फिर भी आ गई। हंसते हुए कहते हैं, आज सबसे भेंट करते हुए मैया सती जैसे ही यज्ञ मंडप की ओर पहुंचती हैं, तो त्रिदेवों का भाग होता है। अभी आप सब लोग बैठे हैं ना, तो त्रिदेवों का भाग होगा यज्ञ में, लेकिन दक्ष के यज्ञ में त्रिदेवों का भाग तो था, लेकिन भोलेनाथ का नहीं था। जैसे ही देखा कि भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं महाराज, तो पाछल दुख ना हृदय अस व्यापा, जो पिछला दुख था कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया, वो तो दुख भूल गई, और देखा कि मेरे पति का स्थान नहीं है महाराज। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, वो सब तय कठिन जाति अभिमाना। इतना बुरा लगा मैया सती को, इतना बुरा लगा, क्रोध में नेत्र लाल करते हुए सभी सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं, सुना हूँ सभा सदन सकल मुनिंदा, सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल पुराना लहर सबका हो, भली भांति पछतावो पिता हो। कहा महाराज, शास्त्र कहता है हरि हरि निंदा सुने जे काना, हुए पाप गौ भात समत। जो अपने भगवान की निंदा या तो सुनते हैं या करते हैं, उन्हें जो गौ हत्या का पाप होता है वही लगता है। अगर हमारी क्षमता है तो उसको रोको, नहीं क्षमता है तो वहां से उठकर चले जाओ, ये नियम है। सारी सभा में कहा कि जिसने भी बोले नाथ की निंदा सुनी होगी महाराज, उसको भी फल मिलेगा, और भली भांति पिताजी को भी फल मिलेगा। इतना कहते हुए योग अग्नि प्रकट करके मैया सती उसी यज्ञ की अग्नि कुंड में अपनी देह का परित्याग। बाबा लिखते हैं कि सती मरण सुन संबोधन, लगे करन मखखी, जग विधन सब लोग भृगु रकुछा की मुनि। वेद की ऋचाओं से भृगु ऋषि ने जो गढ़ भेजे थे उनका विध्वंस कर दिया। भागता हाँपता एक गढ़ पहुंचा, भोलेनाथ से कहा कि मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोलकर पृथ्वी पर पटका तो वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हुआ। और जैसे ही वह दक्ष के यहाँ पहुंचा तो दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। भोलेनाथ मैया सती को अग्नि कुंड से बाहर निकालकर कोप करने लगते हैं। जहां जहां मैया सती के अंग गिरते हैं वहीं वहीं शक्तिपीठ प्रारब्ध हो जाती है, 53 शक्तिपीठ बन जाती हैं। आज
सभी ने प्रार्थना करी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जाता। परिस्थिति कितनी भी बिगड़ जाए लेकिन यज्ञ पूरा ही किया जाता है। अब यज्ञ अधूरा छूट गया तो उसके लिए जब सबने विनती करी तो अजमा ने बकरा, तो बकरी का सर दक्ष प्रजापति को लगाया, यज्ञ संपन्न कराया। भगवान भोलेनाथ सती के मरने के बाद समाधि में बैठ जाते हैं और यहाँ मैया जब सती ने देह का त्याग किया तो उस समय एक संकल्प लिया था, सती मरत हरि सन वर मांगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब जब मैं इस पृथ्वी पर आऊं तब तब मैं भोलेनाथ को ही पति के रूप में प्राप्त करूं। तो हम चाहते हैं कि भोलेनाथ का हम नहीं चाहते। कौन कौन चाहता है कि भोलेनाथ की विवाह की कथा सुननी है? जितने हाथ खड़े होंगे उतनी जल्दी कथा सुनने को मिलेगी। वो हाथ खड़े नहीं होंगे तो कथा अभी आरती करा दें। सही बात है, जहाँ ज्यादा जने हो तो ये दो पक्ष तो बने ही जाते। आधे लोग कह रहे हैं बंद कर दो घरे खाना बनाना, आधे लोग कह रहे हैं सुन लेने दो। तो बस 40 मिनट का समय और लेंगे, भोलेनाथ का विवाह संपन्न कराकर हम और आप घर जाएंगे। तत्पश्चात जो है आप सभी लीला का आनंद लें। देखो लीला भी देखो, सुनने से कम समझ में, आप देखने से ज्यादा है क्या नहीं? तो आज जब वरदान मांगा था कि हम जब जब इस पृथ्वी पर आए भोलेनाथ को ही पति रूप में प्राप्त करें, तो महाराज जब रह जाए जब सकला सिद्ध संपत छाई पर्वतों के राजा हिमांचल के यहाँ मैया सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ। नारद जी आते हैं, विचार करना हमारे घर कोई पुत्र या पुत्री हो तो हम हाथ बड़े जल्दी दिखवाते हैं कि थोड़ा रेखाएं देख लो कैसा क्या भविष्य है। और विचार करना, हाथ देखने वालों को बस 3 चीजें होनी चाहिए। जो हाथ देखने वाले होते हैं उनको 3 बातें याद हो गई, तुम भी हाथ देखो हम भी हाथ देखेंगे। कौन कौन सी? पहली बात कि तुम तो सबके साथ अच्छा करती हो लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता। भैया तुम बड़ी भोरी भारी हो, तुम्हारे साथ सब छल करते हैं, तुम्हारे साथ सब बुरा करते हैं। पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। और जो इतनी कही कि मैया तुम तो बड़ी भोरी भारी हो, तो मैया ने तसला भरो लो ले गए। जैसे ही नारद जी आए, छोटी सी हमारी पार्वती
जैसे ही नारद भगवान के गोदी में मैया पार्वती को दिया तो कहा इसके जो लक्षण हैं, दोष हैं, गुण हैं, थोड़ा हमें बता दो तो मन को तसल्ली हो जाए। नारद जी कहते हैं कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहो जे अब गुण कोई चाहे, क्योंकि मैया पार्वती के समान कोई सुंदर नहीं था संसार में, अद्वितीय सुंदर थी मैया पार्वती, रूप की राशि गुणों की खान मैया पार्वती। आज जब देखा तो रूपवान, गुणवान, शीलवान, सब संपन्न। अब विवाह के बारे में सोचा तो सुना हो जे अब गुण तो उचारे, तो जहाँ महाराज अब गुणों की बात आ जाए तो वो भी लड़की पुत्री के लिए, तो वहाँ माता पिता को और ज्यादा घबराहट होने लगती कि ऐसा ना हो कि अब क्या कहने वाले हैं। नारद जी ने कहा कि पार्वती को जो वरण करेगा वो अमंगल होगा, माता पिता हीन होगा, गुणहीन होगा, वंशहीन होगा, घर बार हीन होगा, बिना वस्त्रों के रहने वाला होगा। और महाराज जब सवई कछुलैया फिर है का आज कहा कि ऐसा वर पार्वती को वरण करेगा। अब तो महाराज हिमांचल और मैना को बड़ी उत्कंठा हो गई, पीड़ा होने लगी कि हमारी इतनी अच्छी कन्या और ऐसा पति मिलेगा। भैया मैना ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। चाहे हम ऐसे ही बने रहे, हम अपनी कन्या का विवाह नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा कि विवाह तो करना ही पड़ता है, और अगर आपको ज्यादा पीड़ा हो रही तो हम तुम्हें एक सलाह दे देते हैं, जो जो हमने लक्षण बताए ऐसे लक्षण वाला वर हम बता देंगे, विवाह आपको करना है। आज कहते हैं जे जे बर के दोष बखाने, 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 सब शिव चंद्रमा चमकते आवे जो बना के माथे जो है चंद्रमा चमकते आवे जो बना के है नाग नाग जो फुसकते आवे जो बना के बाकी बनी बरात बरते आ मटकते आवे जो बना की बाकी बनी बरात बरते बाकी बनी बरात बरते आ मटकते आवे जो बना की बाकी बनी बरात बरते आवे
जाओ। पर विराजमान होकर बारात चलने लगी। तो आज महाराज एक के धड़ है, नीचे के पांव हिस्सा तो ऊपर को नहीं है, एक के एक हाथ नहीं तो एक के 10-10 हाथ लगे, एक के पांव ही पांव चले जा रहे हैं। किसी के एक नेत्र है महाराज तो किसी के हजारों हैं, किसी के एक भी नहीं है। किसी का शरीर सीधा है लेकिन मुख उल्टा लगा है महाराज। भूत पिचास बेताल यत्र तत्र के इशारे आ गए। बोले क्यों? बोले एक ऐसी बारात है कि जहां में हम सब जा रहे थे और तो महाराज पहले ही बंधवा दे के भूत पिचास तो आई ना पा गए ब्याह में। अब सब वो मिक्स हो गए महाराज, सब साथ में जाने लगे। तो जो वीआईपी पर्सन थे, वीवीआईपी पर्सन थे, और जे तो नॉर्मल है महाराज। अब डांस होने लगो तो बेबिन में ढक्का दे में तो अच्छो ना लगे। तो नहीं पार्टी बदलो, हम इनके साथ डांस नहीं कर सकते, हम इनके संग नचेंगे। तो भोलेनाथ की टीम जो थी एक तरफ हो गई, तो ब्रह्मा की जो टीम थी वो एक तरफ हो गई, देवताओं की इंद्र की जो टीम थी एक तरफ हो गई, और विष्णु की जो टीम थी वो एक तरफ हो गई। अब चले जा रहे हैं कि चली चली रे हिमांचल और भोले बाबा की बरतिया चली रे जली। आई सबकी बरतिया हिमाचल नगरी, हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चली चले बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चली चली बरतिया हिमाचल नगरी। चली चली रे बरतिया हिमाचल नगरी। ओ चली चली बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल। अब जैसे ही महाराज सबसे पहले कहा कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, इनको पहले पहुंचाओ। अब विचार करना, पहले जो बारातें आती थी उनकी आगवानी किया करते थे, माने गांव के बाहर पहुंच जाओ, उनको ठंडा पिलाओ, उनकी बैठने की व्यवस्था करो, ये सारे नियम थे। और अब की बारातन में महाराज चाहे खाओ चाहे भूखे रह जाओ, विदाई सौ से हो चाहे रात भर रुको चाहे सुबह तक रुको। और रहने की व्यवस्था तो महाराज पूरे गांव में बिछौना लगते थे, अब तो 2 कमरा है, एक लड़की वालों का एक लड़के वालों का। बन पाओ चाहे ना बन पाओ। और 4 घंटे को विवाह, 8 बजे लॉज खाली करने, नहीं तो चार्ज बढ़ जाए, दुगने पैसा हो जाए। और पहले तो राम जी की बारात 39 दिन पहले आ गई थी, और बारात एक दिन पहले आ जाए तो लगे भगवान जो ब्याह कैसे है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश के लोग आगमानी के लिए पहुंचे, तो ये जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं होती हैं, इनको खेल देखना, बारात देखने, विवाह देखना बड़ा शौक लगता है। जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, सबको लगा यही दूल्हा है, स्वागत करो स्वागत करो।
ब्रह्मा जी ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, हम दूल्हा नहीं है, हम तो दूल्हे के पिताजी हैं। अब आगमानी की जो लोग थे बिल्कुल शांत हो गए। विचार करो, जिसके पिता के 4 मुख हैं तो उसके बालक के तो 5 होंगे ही होंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर दूल्हा होगा, बहुत सुंदर दूल्हा होगा। अब इतने में भगवान विष्णु चले आते हैं। कहा जाता है कि अनुपम अद्वितीय सुंदरता है भगवान विष्णु की, जो एक बार देख ले संसार में दूसरा अच्छा न लगे। कहा माला डाल दो, स्वागत करो। भगवान विष्णु कहते हैं रुक जाओ, हम दूल्हा नहीं। फिर बोले हम तो दूल्हा के मित्र हैं। आगमानी करने वाले लोगों ने कहा कि बताओ, जब दूल्हा का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो महाराज ऐरावत हाथी पर इंद्र चले आ रहे हैं। अरे यही दूल्हा है। इंद्र ऐरावत हाथी से उतर कर कहते हैं कि महाराज हम तो उनके सेवक हैं। कहा महाराज, एक 10,000 हाथियों का बल जिस ऐरावत हाथी में, और उस पर बैठकर उनका जो है दास चला रहा है, फिर दूल्हा तो और जाने कहीं पे बैठा होगा। अब बारी आती है भोलेनाथ की। तो महाराज जैसे ही भूत पिचास, किसी का आधा धड़, एक आंख, हजारों आंखें, हजारों हाथ, हजारों पांव, कोई ढुलकते ही चले आ रहे, ढुलकते ही चले आ रहे। वो कहा महाराज ये क्या है। और जैसे ही देखा नंदी महाराज पर भोलेनाथ विराजमान है तो यहाँ सर्प, यहाँ ततैया, यहाँ बिच्छू। जिसने देखा महाराज से जो बूढ़े बुजुर्ग थे तो वो तो खड़े रहे, जो नए नए थे ना उनकी तो दूसरी सांस अपने घर में ली। ऐसे भागे प्राण छोड़ के और दरवाजा पीटते हैं, मैया कबाड़ खोलो। कहा तुम तो पार्वती को दूल्हा देखने गए थे, कैसे आए? बोले वो दूल्हा नहीं है, बारात नहीं है, यमराज की सेना आ गई और यहाँ पूरे हिमाचल को बटेरेगी। तुम तो दरवाजा खोलो, हमको बचा लो। अब सखियां आपस में चर्चा करने लगी। कहते हैं कि कैसा है दूल्हा हमारी पार्वती का, कैसा है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है अब आप सब लोग खड़े हो जाओ, इस भजन के बाद सीधा आरती और प्रसाद। सखी कहती है कि मैं देख आई गुइयारी जे पार्वती के सैया, अजगर सांप की लगी लंगोटी, अजगर सांप की लगी लंगोटी, अजगर सांप की लगी लंगोटी, अजगर सांप की लगी लंगोटी। करिया जड़ो कन्हैया, करिया जड़ो कन्हैया, मैं देख आई गुइयारी रे पार्वती के सैया, मैं देख आई गुइयारी रे पार्वती के सैया, मैं देख आई गुइयारी रे पार्वती के सैया।
कंकन, बिच्छू के वे पहरे कंगन, बिच्छू के वे पहरे कंकन, बिच्छू के वे पहरे कंगन, मोरन लगी ततैया, मोरन लगी ततैया, मोरन लगी ततैया, मोरन लगी ततैया, मैं देख आई गुलजारी बे पार्वती के सैया, मैं देख आई गुलियारी ये पार्वती के सैया, अंग बभूति तन मृग छाला, 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 कौन ऊन सोनैया, कौन उन सोनैया, कौन ऊन सोनैया, कौन उन सोनैया, मैं देख आई बिहारी बे पार्वती के सैया, देख आई गुलियारी ये पार्वती के सैया, और 60 साल के भोले बाबा, 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 पार्वती जी कैसी है? गोरा है लड़कैया, गोरा है लड़कैया, गोरा है लड़कैया, मैं देख आई गुइयारी बे पार्वती के सैया, देख आई गुलियारी ये पार्वती के सैया, देख आई गुलियारी ये पार्वती के सैया, देख आई गुलियारी ये पार्वती के सैया। बोलिए भोलेनाथ की जय हो, जगतजननी माता की जय हो। तत्पश्चात विधि विधान के साथ भोलेनाथ का विवाह हुआ। भावहीन विदाई करते हैं हिमांचल जी। कल श्री राम राजा सरकार के प्राकट्य की कथा श्रवण कराई जाएगी। आप सभी माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का लाभ लें। अवधो बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत चोरी, कनक सिंहासन राजत तोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, स्वामी भाग सो गीत जग जानानी, राम भाग्य भक्त जग जननी, चरणों में
कुतुहावन भोलेनाथ की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो भोलेनाथ की जय हो। भोला बाबा महाराज की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय हो संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। मित्र समाज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम।